हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग PYQ करने वाले हैं। ये अपना 17 तारीख का था PYQ 15 चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं। जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं। ओजोन परत के क्षरण से होने वाले दुष्प्रभावों को समझाइए। जो ओजोन परत होती है उससे होने वाले दुष्प्रभाव, जो क्या दुष्प्रभाव, इसको चलो समझते हैं। ओजोन परत के क्षरण से होने वाले दुष्प्रभाव। मनुष्य की त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जो मनुष्य की त्वचा होती है उसकी ऊपरी सतह की कोशिकाएं जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से लिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। जो लिस्टामिन होता है उसके नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जिससे जो शरीर होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। कम हो जाने से अमोनिया अल्सर नामक रोग हो जाता है। मनुष्य की त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से लिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाने से निमोनिया अल्सर नामक रोग होता है। ओजोन परत के क्षरण के कारण सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा का कैंसर हो जाना है। तापमान की वृद्धि हो रही है। पराबैंगनी किरणों से आँखों में घातक रोग मोतियाबिंद घाव हो जाते हैं। मोतियाबिंद सुना है ना, हो जाता है। और तापमान की वृद्धि भी हो जाती है। और खाद्य जाल को उदाहरण देकर नामांकित चित्र बनाइए। खाद्य जाल कभी कभी एक पारितंत्र के कुछ जीव एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, जिससे कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल सा बन जाता है। ऐसे जाल को ही खाद्य जाल यानी फूड वेब कहते हैं। ऐसे वही फूड वेब कहते हैं। अच्छे से पढ़ लो। कभी कभी एक पारितंत्र के कुछ जीव एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, जिससे कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल सा बन जाता है। ऐसे जाल को ही खाद्य जाल यानी फूड वेब कहते हैं। अभी ये तीसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित खाद्य जाल में कोई खाद्य श्रृंखलाएं हैं, जैसे वही क्वेश्चन है, सॉरी। बाज चिड़िया को भी खा लेता है। चूहा सांप खा लेता है। चूहे को सांप खा लेता है, सॉरी। कीट मेढक भी खा लेता है। कीट को मेढक खा लेता है, सॉरी। और जो टिड्डा है, टिड्डे को कीट खा लेते हैं। हरे पौधे टिड्डा खाते हैं। खरगोश हरे पौधे, यानी एक जाल सा बन जाता है सर। ठीक है, एक जाल सा निर्माण हो जाता है। उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर। उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर लिखिए। उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर। उत्पादक वे जीव जो खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। वे जीव जो खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं वह उपभोक्ता कहलाते हैं। ये निर्माण करते हैं, ये उपभोग करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। अन्य जीव पौधों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं, यह उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए।
खाद्य श्रृंखलाएं भोजन संबंधित निर्भरता को प्रदर्शित करने वाली श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती। खाद्य जाल एक दूसरे से संबंधित खाद्य श्रृंखला एक दूसरे को काटती है, अतः उनको मिलाकर खाद्य जाल का निर्माण होता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं हरे पौधे से आरंभ होती हैं क्योंकि वे ही उत्पादक हैं। किसी खाद्य जाल में एक या एक से अधिक जीव कई श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए, इसके मुख्य कारण लिखिए। मानव के अनेक क्रियाकलापों एवं कुछ प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप गैसें उत्पन्न होती हैं। ये ग्रीन हाउस ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये सभी दुआ से पढ़ देता हूँ। सभी खाद्य श्रृंखलाएं हरे पौधों से आरंभ होती हैं क्योंकि वो उत्पादक हैं। किसी खाद्य जाल में एक या एक से अधिक जीव कई श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए, इसके मुख्य कारण लिखिए। मानव के अनेक क्रियाकलापों एवं कुछ प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप गैसें उत्पन्न होती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें ही होती हैं। ये सभी गैसें वायुमंडल में एकत्रित होकर विशाल परत बनाती हैं जो पृथ्वी को गर्मी को वायुमंडल में नहीं जाने देती, जिससे तापमान सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है। तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। कारण क्या है? वृक्ष का लगातार कटना जिससे CO2 की मात्रा बढ़ती है। जीवाश्म ईंधन के पूर्ण दहन न होने से अपशिष्ट गैसों की मात्रा भी बढ़ती है। कचरा का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। ओजोन CO3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाएंगे। ये पूछे जा चुके हैं एक बार, तभी तो लिखे हैं इसमें। अरे यार, एक तो दस्ताने मैंने पहने, ठंडी का मौसम चल रहा है। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। रेफ्रिजरेटर, शीतलन तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति, प्राणी और वहाँ के वातावरण एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं। इस तंत्र को पारितंत्र कहा जाता है। ऐसे 2 तरीके बताइए जिसमें जैव अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के एकत्रीकरण से इनका ढेर लग जाता है जो अधिक स्थान घेरता है। इन्हें जलाने पर ये धुआं उत्पन्न करते हैं जिससे मृदा प्रदूषण होता है। भू स्तर के अधिकांश भागों को ये ढक लेते हैं जिससे मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है। जानवरों द्वारा खाए जाने पर ये उनके पेट में जाकर आंतों में फंस जाते हैं तथा उनकी मृत्यु के कारण बनते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किसी विकिरण से सुझाव प्रदान करती है। परावैंगनी विकिरण से क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर से सभी जीवों को समाप्त कर दें? तो यदि एक पोषी स्तर से सभी जीवों को मार दिया जाए तो इससे पहले वाले स्तर के सभी जीवों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, जिससे उनका भोजन तीव्रता से खत्म हो जाएगा, जबकि उनके बाद आने वाले पोषी
स्तर को भोजन नहीं मिल पाएगा, अतः वे भोजन अभाव में मर जाएंगे अथवा किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे, जिससे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यदि सभी जीव शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, खरगोश आदि मर जाएंगे तो अगले पोषी स्तर वाले जीव शेर, बाघ आदि को भोजन नहीं मिलेगा और वे या तो मर जाएंगे या गांव शहर की ओर पलायन करेंगे। इसी प्रकार हिरण, गाय, खरगोश आदि नहीं होने पर घास पौधे बहुत अधिक हो जाएंगे, क्योंकि इनका भक्षण नहीं होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला के टूटने से पारितंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। पारितंत्र में अपघटन की क्या भूमिका है? जीवाणु व कवक जैसे सूक्ष्मजीव जैव अवशेषों का अपमंजन करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं ताकि पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सके। मृत पौधे और जीवाणुओं के शरीर में स्थित विभिन्न तत्वों को मिट्टी, जल तथा वायु में पुनः वापस लाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है तथा प्रकृति में असंतुलन बना रहता है। थैंक यू बच्चों, आपका समझ में आया होगा। हमने PYQ कर लिए हैं 15 चैप्टर के। चलिए आपको मैं एक बार क्या करता हूँ, देखिए आप एक बार अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये PYQ है बच्चों, ये पूछे गए हैं।